हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपने जैसे कि बाहर थंबनेल देखा ही होगा कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से डेस्क कैलकुलेशन और यहाँ पर आपको विजुलेशन देखने को मिलेगी। तो बिना ज़्यादा टाइम किए वेस्ट, ठीक करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले आप कर लो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर एडवांस्ड टेक्निक दिखाएं पावर बीआई के अंदर, और प्रोजेक्ट लेकर आते रहेंगे हम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, मैं अपना डेस्कटॉप पे मेरे पास जो फाइल्स है वो मैं देख लेता हूँ। ये मेरी फाइल्स है, इस फाइल्स का लिंक आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये फाइल है। तो फाइल हम सबसे पहले यहाँ पे लोड हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखा रहा। सबसे पहले मैं लोड कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लोड कर लिया। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है, तो आप जैसे ये देख सकते हैं हमारी फाइल लोड हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल लोड हो रही है यहाँ पे। जब आपकी फाइल लोड हो जाएगी तो आपको यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे डेटा का ऑप्शन है, तो यहाँ मिलेगी आपको। यहाँ पर राइट क्लिक करके एक बार हम इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, रीनेम कर लेंगे। रियल। ठीक है, स्ट्रेट। तो हमने रीनेम भी कर अपने फाइल को। एक बार फाइल को आपको टेबल व्यू में ले आके दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्राइस है, एड्रेस है, यहाँ पे सिटी है, जिप कोड है, ठीक है, स्टेट है, और यहाँ पे बेडरूम है, बेडरूम्स है। ठीक है, यहाँ पे एरिया स्क्वायर फीट है, लॉट लॉट साइज है, ईयर बिल्ड्स है। ठीक है, डे ऑन मार्केट है, प्रॉपर्टी टाइप्स है, एंड एमएलएस आईडी है। ठीक है, लिस्टिंग एजेंट है, किस किस ने मतलब प्रॉपर्टी सोल्ड के, और स्टेटस क्या है, सोल्ड है या अनसोल्ड है। तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बस फोर सेल है, पेंडिंग और स्टोर। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटस है। तो चलिए एक बार हम स्टार्ट करते हैं, हम रिपोर्ट व्यू पे जाते हैं। पहले मैं एक मेजर बनाऊंगा। ठीक है, मेजर बनाते हैं हम। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू मेजर लेंगे। न्यू मेजर हम जब लेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरीके से न्यू मेजर आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा न्यू मेजर आ गया। अब मैं यहाँ पे टोटल प्रॉपर्टीज को मैं काउंट करना चाहता हूँ कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं टोटल यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल और प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काउंट रो का फॉर्मूला दूंगा। तो हमें रोज वाइज काउंट करना है, क्योंकि रोज में हमारी टोटल प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो सिंटेक्स है, तो हमको यहाँ पे टेबल नेम लेना है। तो हमारा टेबल नेम क्या है, रियल एस्टेट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो हमारे पास एक न्यू मेजर बनकर आ गया, वो यहाँ पर आ गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैलकुलेटर बनकर आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कार्ड लेंगे। कार्ड ले जब लेंगे तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3000 टोटल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, एक हमारा ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक जो है अपना डैशबोर्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें डैशबोर्ड बनाना है, तो हम एक रीनेम करते हैं, रियल एस्टेट। किस चीज़ का डैशबोर्ड है ये भी तो पता होना चाहिए ना। रियल एस्टेट। ठीक है, और यहाँ पे मैं डैशबोर्ड लिख देता हूँ, डैशबोर्ड। तो इतना हमारा हो गया। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो। ये यहाँ पे बोल्ड हो गया। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है बढ़ा सकते हैं। 20, 20 भी नहीं, और बढ़ा लेते हैं एक बार। एक मिनट, हमने गलत कर दिया। हमें जो है ना इसको लेकर सिलेक्ट करके अब हम लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़, क्योंकि वो पहले कुछ और बढ़ रहा था। ठीक है, हमने कर लिया। यहाँ पे हमने अपना डैशबोर्ड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप चाहो तो इसको सेंटर भी कर सकते हो, यहाँ से सेंटर हो सकता है, सेंटर, लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, तो मैं इतना कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा काउंट रोज है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं।
आप मैं जानना चाहता हूँ कि हमने कितनी प्रॉपर्टी जो है वो सोल्ड कर दी है, उसका स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम क्या करूँगा, मैं एक न्यू मेजर बनाऊंगा। राइट क्लिक करके एक न्यू मेजर ले लेंगे हम। ठीक है। तो आप देखोगे आपके सामने दोबारा से सेम इंटरफेस आएगा। और हमारी जो भी पहले की वीडियो है आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एडवांस फार्मूला सिखा रखे हैं, डेक्स को किस तरीके से यूज़ होते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रीनेम कर दूंगा। तो हम सोल्ड प्रॉपर्टीज निकाल लें। ठीक है। तो मैं सोल्ड प्रॉपर्टी, ये सोल्ड प्रॉपर्टीज हो गए, तो हमको उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का फॉर्मूला देंगे। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद फिल्टर है। तो हमको एक्सप्रेशन देना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे टोटल प्रॉपर्टीज जो हमने न्यू मेजर बनाया था। टोटल प्रॉपर्टीज आप ये ले लेना। ठीक है। यहाँ पे कॉमा कर देना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल्टर देंगे अपना जो है टेबल पे, मतलब पहले रियल एस्टेट स्टेटस। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद आपको ये फिल्टर फिल्टर लगा रहे हैं हम। ठीक है। फिल्टर लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं, हम सोल्ड पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ये सोल्ड। ठीक है। एक और इन्वर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे हमारा दूसरा मेजर भी रेडी हो गया। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और हमारे पास बनकर आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे। कट करने के बाद आप जब देखोगे, तो यहाँ पर डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो स्टेटस है सोल्ड का 1045 है। ठीक है। ये हो गया। आप चाहो तो एक आप दूसरे तरीके से भी यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सपोज ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे काउंट रोज का फॉर्मूला भी दे सकते हो, काउंट रोज। ठीक है। रियल एस्टेट टेबल। ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, क्या लेना है, कोमा, कोमा दे देंगे। ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है। फिर यहाँ पर रियल एस्टेट टेबल ले लेंगे दोबारा से। अब यहाँ पे क्या कह देंगे, स्टेटस वाला जो हमारा है, स्टेटस वाला फिल्टर कर लगा देंगे इन्वर्टेड कोमा के साथ, सोल्ड। और यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। अब यहाँ एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा है, तो यहाँ पे एरर भी खत्म हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो जब आप एंटर करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी मतलब एरर नहीं आया, यानी कि हमारा जो फॉर्मूला है हम इस तरीके से भी काउंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से भी ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप उस तरीके से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जो तरीका आपको आसान लगे आप उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, फोर सेल का भी ले लेंगे। तो एक और न्यू मेजर बनाएंगे। चाहो तो मैं कॉपी पेस्ट भी मार सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको करके दिखाना है, क्योंकि तभी आप लोग ज़्यादा सीखोगे और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिनेम कर देता हूँ, फोर सेल। ठीक है। फुल सेल ज़्यादा लंबा नहीं लिख रहा, फुल सेल इतना ही ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है। मैं टोटल अपना मेजर लूँगा जो मैंने बनाया था, वरना एम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में कोई फ़र्क जो है वो पता नहीं लग पाएगा आपको। ठीक है। अगर एम्प्लिसिट और वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में आपको डिफरेंस जाना, तो आप मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, जो डेक्स फार्मूला है। ठीक है। उसमें मैंने यहाँ पे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बारे में क्लियर कर रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोमा दे देंगे। कोमा देने के बाद यहाँ पे रियल एस्टेट। ठीक है। फिल्टर लगाना है हमको सोल्ड प्रॉपर्टीज पे। स्टेटस। ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पे हम लिख देंगे फोर सेल। ठीक है। और यहाँ पे इस विकेट पे दे देंगे, और ये क्लोज कर देंगे। ठीक। एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, एंटर करेंगे। ठीक है ना।
वैसे एंटर होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यू मेजर और आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V कर देंगे, एक और हमारे पास कार्ड बन जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हटा देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे जो हमने न्यू मेजर बनाया था, हमारे पास न्यू मेजर आ गया। तो यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, एक बार हम रीचेक करते हैं। यहाँ पे हमने प्लस ले लिया है, इज इक्वल टू लेना था हमको, ठीक है। तो अब देखते हैं अब ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे एंटर करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे ठीक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ें बना ली हैं। अभी इसको हम फॉर्मेट नहीं कर रहा, मैं फॉर्मेट जब करूँगा आपको अच्छे से बताऊँगा, ठीक है ना। और मेजर बना लेते हैं अब हम। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, सेम इंटरफेस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेंडिंग का हमें बनाना है, ठीक है। तो पेंडिंग हमारा जो भी स्टेटस है वो जानना है हमको, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में ये हमने इतना कर दिया, कैलकुलेट फॉर्मूला, ठीक है। टोटल एक्सप्रेशन में हम डाल देंगे प्रॉपर्टीज कोमा, ठीक है। और उसके बाद हमको क्या करना है, रियल एस्टेट स्टेटस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल टू और फिल्टर डाल देंगे। स्पेलिंग ठीक रखना, अगर स्पेलिंग ठीक नहीं रखा तो आपका जो ये मेजर है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, एक और बार कंट्रोल C कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। और जो हमारा न्यू मेजर है वो हम इसको हटाकर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। मिनट यहाँ फर्स्ट पे इधर है तो अरे यहाँ पे हमने गलत ले लिया, तो यहाँ पेंडिंग वाला उठा के डालना है, तो ये आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने ले लिया है, ठीक है। इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसको एक बार अलाइन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है, आपको फॉर्मेट पे जाना है। और ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जो हमारा जेप्टो वाला प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि अलाइन कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली बराबर करता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेंगे, हॉरिजॉन्टली मैं बराबर कर दूंगा। अभी जो है इसकी जो विड्थ है वो मैं ना इक्वली नहीं बराबर की, इसलिए आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। तो इसकी विड्थ भी हम बराबर कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, ठीक है ना। मैंने आपको नॉर्मल अभी बताया है कि अलाइन और बराबर कैसे करते हैं, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। विड्थ भी देख लेते हैं कैसे बराबर करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जनरल यहाँ पे जाना है, फॉर्मेट विजन पे, यहाँ पे जनरल पे आप जाओगे, प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे मैं 1110 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं सेम कर सकता हूँ सभी की, 1110, ठीक है। वन, एक मिनट, यहाँ पे हमको क्लिक करना है 1110। तो इतना हो गया, ये भी कर लेते हैं इसी तरीके से 1110। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ये हमारा इस तरीके से आप देखोगे ये हमारा हो गया, ठीक है। अगर मैं कर लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, बराबर करने के लिए इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा। आपको सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, माउस को क्लिक करके रखना है और यहाँ तक लेकर आना है, ठीक है, फिर छोड़ देना है। उसके बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे अलाइन, ठीक है। तो इसके यहाँ पे एरो पे आप क्लिक करोगे, एरो पे आप क्लिक करोगे तो अलाइन मिडल हो जाएगा, ठीक है। तो जो आप देखोगे तो अलाइन मिडल हो गया, यहाँ पे एकदम मिडिल मिडिल हो गए सारे, ठीक है। अब थोड़ा सा गैप इनके में और ठीक कर लेते हैं, फिर से दोबारा फॉर्मेट, यहाँ पे अलाइन, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल हमने इस तरीके से कर लिया, ठीक है। इतना हमने कर लिया, थोड़ा सा पड़ जा रहा है तो खुद इसको नीचे कर लेंगे हल्का सा, एक बार देख लेंगे, ठीक है। इतना हमने कर लिया, इस तरीके से आपको भी कर लेना है ताकि आपको ये फॉर्मेट समझ में आए, ठीक है। तो उसके बाद आप चाहो तो उनको बॉर्डर भी दे सकते हो, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, बॉर्डर देना है या नहीं देना। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ जो हमारे टोटल सोल्ड प्रॉपर्टीज हुई हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू मेजर बनाऊंगा, दोबारा से आगे न्यू मेजर बनाने के बाद आप देखोगे हमारे सामने सेम इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो न्यू मेजर बनाने का बेनिफिट ये होता है, क्योंकि हम अपने जो न्यू मेजर बनाना है उसको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। समझ में ही आपको बात। अब मैं यहाँ पे रिनेम कर लेता हूँ, टोटल प्रॉपर्टीज की परसेंटेज निकाली है ना मुझे, तो मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ यहाँ पे।
ये परसेंटेज मैंने लिख लिया है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर फी डाल देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर हमें सिंटेक्स देखने को मिल रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फिर अल्टरनेट रिजल्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, सोल्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉमा कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉपर्टीज ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करोगे, फिर यहाँ पे एंटर करोगे, तो आपके सामने एक न्यू मेजर रेडी हो जाएगा बनकर। ये न्यू मेजर आ गया, ठीक है। अब चाहो इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो, हमने डुप्लीकेट बना लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको हटाकर और फिर ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पर डाल देंगे, तो आप देखोगे परसेंटेज आ गया, लेकिन अभी यहाँ पॉइंट में आ रहा है, जीरो पहले आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस पे क्लिक करना दोबारा से अगेन, तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन है वो लिख लेना, ठीक है। मतलब वहां पे क्लिक कर देना, तो यहाँ परसेंटेज आ गई। अब जो यहाँ पे टू दिखा रहा है उसको जीरो कर देना, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही होती है ना वो नहीं आती फिर, ठीक है। ये इस तरीके से ले लिया। अभी इसको हम बाद बाद में फॉर्मेट करेंगे अच्छे से, अभी तो मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पर। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या देखना है, मैं चाहता हूँ जो हमारी टोटल सेल हुई हुई प्रॉपर्टीज है उसकी परसेंटेज एक बार कैलकुलेट कर ली जाए। अब मैं एक बार न्यू मेजर ले लेता हूँ, दोबारा सेम इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। और आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आगे ऐसी वैल्यूएबल वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, जिससे आपके अपने प्रोजेक्ट में हेल्प मिले और जो आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आपको हेल्प मिले, ठीक है। और जो लोग डेटा एनालिस्ट के लिए रेडी होना चाह रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जो बिगिनर है उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परसेंटेज ले लेंगे दोबारा से, सेल वाला ले लेंगे, फोर सेल, ठीक है। मैं इस बार प्रॉपर्टीज नहीं लिख रहा हूँ, फोर सेल्स हो गई मेरी। हम सेम करेंगे, डिवाइड डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फिर न्यूमरेटर नंबर सेम सिंटेक्स आ गया, ठीक है। अब जो हमने टोटल सोल्ड ली थी, तो टोटल अब हम सेल फोर सेल वाली ले लेंगे, ठीक है। फोर सेल वाली हमने जो ले ली है टेबल। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल सेल्स से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल सेल्स फिर से दोबारा एंटर करेंगे, और ये एंटर हो गया अगेन। थोड़ा सा वर्किंग चल रहा है, तो यहाँ पे हमारा न्यू मेजर बन के रेडी हो गया। सेम करेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक और कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कट करेंगे, कट करने के बाद हमारा जो हमने बनाया था फोर सेल वाली एक यहाँ पे दोबारा से ले लेंगे, तो फिर सेम वही करेंगे हम अगेन। यहाँ पे जाकर परसेंटेज का साइन और यहाँ पे जीरो कर देंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। तो हमने जीरो कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर लेता हूँ, इस तरीके से मैंने इधर कर दिया। आपका जैसा दिल करे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने रख दिया यहाँ पे। अभी हम सेम फॉर्मेट कर देंगे इसको भी, फॉर्मेट पे जाके फॉर्मेट पेंट, तो भी सेम फॉर्मेट है, लेकिन विड्थ हमारी सेम नहीं होगी, ठीक है ना। विड्थ को हमें खुद मैन्युअली करना पड़ेगा। अगर आप बात करें विड्थ की यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ये रही, प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे, अगर विड्थ की बात करें, विड्थ हमने 110 रखी थी ना, तो सेम ही रहनी है। चाहो तो ये भी चेंज कर सकते हो, और चाहो तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो, 200 कर सकते हो इसको, तो छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। सेम इसी तरीके से अब हम पेंडिंग की परसेंटेज निकाल लेते हैं, ठीक है। अगेन हम राइट क्लिक करके न्यू मेजर लेंगे, ठीक है। न्यू मेजर हमने ले लिया, आपके सामने सेम इंटरफेस वैसे ही आ जाएगा।
जैसा आता है हमेशा की तरह। ये इंटरफेस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से अगेन यहाँ पे मैं पेंडिंग पेंडिंग, ठीक है, और फिर यहाँ पे मैं पी लिख देता हूँ खाली, वरना ज़्यादा लंबा हो जाएगा या लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड का यूज़ करेंगे हम दोबारा से अगेन, डिवाइड, ठीक है। अब यहाँ पे पेंडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, कोमा एंड टोटल सेल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, फिर अगेन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, ठीक है। हमने सेन अगेन कर लिया है वो, और हमारे सामने न्यू इमेजर बन के भी रेडी हो रहा है, ये हो गया रेडी, ठीक है। अब हम सेम वही कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंड यहाँ पे हम कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद पेंडिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अगेन परसेंटेज का साइन, ठीक है, और इसको यहाँ पे 0 कर देंगे, तो ये 0 हो गया हमारा, ठीक है। इतना हमने कर लिया, डन। अब क्या करते हैं, अब हम लेते हैं डोनर चार्ट, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। डोनर चार्ट मैंने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको कुछ यूनिक वे में विजुलाइजेशन करना, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस और जो हमारे पास टोटल सोल्ड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं हम डोनर चार्ट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेजेंड में जाएंगे, स्लाइडर। तो पहले हम यहाँ पर कोई कलर चूज कर लेते हैं, इसलिए इस तरीके से, ठीक है। और फिर जो पेंडिंग वाला है इसको हम थोड़ा ग्रे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको भी हम ग्रे कर देंगे, तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे लेजेंड को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डेटा लेवल भी ऑफ कर देंगे, और सेम हम यहाँ पे बैकग्राउंड जो है हमारा, उससे भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, क्लाउड वैल्यू में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 20 मैं लिख देता हूँ, ये इतना हो गया। अब चाहो तो इसमें ये लेवल क्लोज क्लोज कर सकते हैं आप, ठीक है। आप थोड़ा सा एक मिनट इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर ले। यहाँ पे मैं डालूंगा बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड आ गया। बैकग्राउंड हम इसका रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको करूंगा, और अब अभी भी रिमूव नहीं हुआ शायद, किसका, हाँ इसका, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे, ये इतना ठीक है, समझे आप लोग, ठीक है। अब चाहो सेम इसी डोनट चार्ट को कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट कर सकते हो, तो उसमें आपका टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होगा, ठीक है। कंट्रोल से ही कंट्रोल वी, एक 4 बार कंट्रोल वी करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक है। एक बार पेंडिंग फॉर सेल, ठीक है। तो हम हमारे पास जो पेंडिंग फॉर सेल है उसके नीचे हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। एक बार इसको इस तरीके से हम लगा देते हैं, ठीक है। सेम फॉर्मेट इसका भी कर देते हैं, इसमें भी टाइम कम कंज्यूम होगा। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पे जाके ये पे इस पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर एक और बार इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पे आप चाहोगे यहाँ पे क्लिक करना, फिर से दोबारा इस पे क्लिक करोगे तो इजीली हो गया, ठीक है ना। तो इस अब जो है टोटल सोल्ड प्रॉपर्टीज थी, तो यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज है, तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इतना हमने कर दिया। इसको इस तरीके से लगा देंगे, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे, और इसको देखिए इस टाइप से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेंगे, जैसे कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। स्लाइडर पे जाके यहाँ पे मैं कोई और कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको। किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाए इसको, परसेंटेज को, ये ठीक है, हाँ ये ठीक है, एक ये कर लेते हैं। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी कलर से, या हम इस तरीके से। तो हमने इनको अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, टेबल व्यू में जाने के बाद आप देखो कि डे ऑन मार्केट है, ठीक है। अब मुझे देखना है कि एक
1 डे से 90 दिन के अंदर मेरी कितनी प्रॉपर्टीज सेल हुई है। ठीक है, अब हम रिपोर्ट व्यू पे चलते हैं वापस। अगर सपोज मैं आपको एक लाइन चार्ट लेके दिखाता हूँ, ठीक है, एक ने लाइन चार्ट लिए, अगर मैं ये सेम चीज इस तरीके से करूंगा, फिर डेज ऑन मार्केट मेरे पास है, मैंने यहाँ डाल दिया एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी देखना चाहता हूँ, जो मैंने मेजर बनाया है, परसेंटेज देखना चाहता हूँ, तो ठीक है, अब टोटल सेल देखना चाहता हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखोगे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो 0 से 20 तक आ रहा है, कितनी मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ 120 डेज है हमारे पास, ठीक है, 120 दिन है हमारे पास, 120 दिन का डाटा दिखा रहा है, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पे क्या है, कौन से दिन क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा ना। तो उसके लिए एक सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं, रिमूव करके अपना टेबल व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद एक न्यू कॉलम बनाते हैं, ठीक है, न्यू कॉलम बनाएंगे। हम जो है जो फॉर्मूला यूज करेंगे, वो स्विच फॉर्मूला यूज करेंगे। आप चाहो तो इफ का भी यूज कर सकते हो, बट मैं स्विच का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक न्यू कॉलम बनाता हूँ, ठीक है, डेज, यहाँ पे डेज लिख लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, यहाँ पे स्विच, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ट्रू, सिंटेक्स देख रहे हो, एक्सप्रेशन देना मैं, ठीक है, यहाँ पे ट्रू का हम एक्सप्रेशन देंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमा कर देंगे। आप चाहो ओल्ड करके एंटर करोगे तो यहाँ पे दूसरा रो आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो है किस पे लगाना चाहते हैं, रियल एस्टेट डेज पे लगाना चाहते हैं, डे ऑन मार्केट, हाँ चलेगा, डे ऑन मार्केट, ये रहा डे ऑन मार्केट, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इज इक्वल टू, नहीं, लेस देन, ठीक है, 0 से 30 डेज का देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अब सेम इसी तरीके से भी बनाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 30 डेज कर लेंगे, ठीक है, 30 डेज के अंदर चाहिए हमें, से कम में चाहिए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे, कंट्रोल सी, ताकि थोड़ा सा मैं थोड़ा माउस का यूज कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, ऑल्टर एंटर, कंट्रोल वी, दूसरा वाला कहाँ चला गया मेरा, एक तो यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक हो गया। और यहाँ पे अगेन दोबारा ले लेंगे हम। और जो ये एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको यहाँ पे सेपरेट करना है, यहाँ पे कॉमा दे देना, ठीक है, इतना हो गया, यहाँ पे भी कॉमा दे देना, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा दे दोगे, हो गया। अब उसके बाद सेम हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ओल्ड दबा के एंटर, फिर बार बार चला जाता है। यहाँ पे हमने उसको हटा के ओल्ड दबा के एंटर, ठीक है, कंट्रोल वी, फिर अगेन ओल्ड दबा के एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे 30 हो गए, यहाँ पे 60 ले लेंगे हम, यहाँ पे 60 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 31 से 60 डेज पे कर देंगे कि इसके अंदर अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 90 कर देंगे, और यहाँ पे हम करेंगे 91, नहीं, यहाँ पे करेंगे 61, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम 91, 91 या 90 भी कर सकते हैं आप, तो मैं 90 ही कर देता हूँ, ठीक है। और जो है यहाँ पे 90 तक ही हम ले लेते हैं अपना, ठीक है, तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा ओवर डेज, फिर से इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम, यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको एंटर करना है। एंटर करोगे तो आप देखोगे कि हमारे पास जो है यहाँ पे 90 दिन तक एक सेपरेट कॉलम आ चुके हैं हमारे पास, ठीक है, 0 से 30 दिन का बन गया, 31 से 60 दिन का बन गया, ठीक है, और 61 से 90 दिन का बन गया, 90 डेज का बन गया। अब हम चलते हैं अपने रिपोर्ट व्यू पे, ठीक है, रिपोर्ट व्यू पे जाने के बाद उससे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ एक न्यू मेजर बना लेते हैं हम। ठीक है, राइट क्लिक करके न्यू मेजर बनाएंगे। सेम दोबारा से सेम इंटरफेस आएगा। अब जो हम टोटल पेंडिंग प्रॉपर्टीज का प्राइस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल प्राइस पेंडिंग, और यहाँ पे पी लिख देता हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे हम। अब एक्सप्रेशन में हम क्या, हमको क्या देना है एक्सप्रेशन में, सम रियल एस्टेट प्राइस ले लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोमा, ब्रैकेट, कोमा, फिर उसके बाद रियल एस्टेट स्टेटस, स्टेटस, ठीक है, इज इक्वल टू फिल्टर दे देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे पेंडिंग, और फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक न्यू मेजर और बन जाएगा। अब हम क्या, हमको क्या करना है, हमको एक लाइन चार्ट ले लेंगे हम। ठीक है, हमने एक लाइन चार्ट ले लिया है यहाँ पे, लाइन एंड क्लस्टर चार्ट। ठीक है, ये वाला यहाँ पर जो अपना डेज बनाया था वो अब यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। तो अगर यहाँ पे भी डालोगे, ड्रॉप डाउन करो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर सेल, ठीक है, हम टोटल प्राइस भी ले लेंगे। तो आपको ये दिखेगा कि हमारा जो 60 से 90 दिन में हमारा जो फॉर सेल है, मतलब जो भी सेल हुआ है वो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप देखोगे सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इस तरीके से वर्किंग हो रही हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से वर्किंग हो रही हैं। तो इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ और लिख लेता हूँ। तो हमने जो है पेंडिंग प्रॉपर्टीज ली हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक बार सोल्ड और देख लेते हैं। एक तो हमने गलत कर दिया, ये हटा देते हैं सोल्ड। ठीक है, ये इसमें ड्रॉप डाउन नहीं हो रहा, एक मिनट, ये ऐसा ठीक हो गया। ठीक है, और किसी को कुछ इसमें ऐड करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अपना लाइन एक्सेस लिया था, तो ये टोटल प्रॉपर्टीज है, हम इसको उठा के यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा लाइन एक्सेस आएगा। ठीक है, आप चाहो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। ठीक है, मैं भी आपको फॉर्मेटिंग करके दिखा देता हूँ इसकी। फॉर्मेट पे जाके, ठीक है, यहाँ पे हम जनरल में जाएंगे। अगर आपको टाइटल ऑफ करना है तो टाइटल भी ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इतना रहने देता हूँ, प्रॉपर्टीज बाय डेज। ठीक है, और मैं इसको सेंटर में भी कर दूंगा। ठीक है, इतना हो गया। प्रॉपर्टीज में देखते हैं, अगर यहाँ पे तो सेम ही है अपना। ठीक है, विजुअल में चलते हैं। विजुअल में जाने के बाद तो ये लेजेंड थे जो शो रहे थे, ऑफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइटल जो सेकंड टेक्स्ट है, इसमें अगर टाइटल देखना चाहते हो तो देख सकते हो, वरना इसको भी ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ये भी हमने ऑफ कर दिया है। डेटा लेवल अगर ऑन करोगे तो डेटा लेवल ऑन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे होवर करता हूँ तो एक बार आप देखोगे कि यहाँ पे मुझे पेंडिंग प्रॉपर्टीज 52 दिख रही हैं। ठीक है, और जो सोल्ड टोटल प्रॉपर्टीज हैं वो 732 है। ठीक है ना, इतना आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया। आप देखोगे कि यहाँ पर आपको फोर सेल दिख रहा है 240, और जब आप यहाँ पे ब्लू पे करोगे तो पेंडिंग प्रॉपर्टीज दिख रही है 253। ठीक है, और यहाँ पे आप जब लाइन पे ड्रॉ करोगे तो टोटल प्रॉपर्टीज 719 दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 से 90 दिन में दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 30 से, अगर इसको फॉर्मेट भी करना चाहो तो आप फॉर्मेट भी कर सकते हो। शॉर्ट एक्सेस पे आप क्लिक करोगे आप डे वाइज करके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 90s आ गया, फिर 61 आ गया, फिर 90s आ गया, फिर 30 आ गया। अगर फिर आपको दोबारा से फॉर्मेट करना है तो आप दूसरे तरीके से यहाँ पे डे वाइज असेंडिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे
कि 0 से 30 आ गया, 31 से 60 आ गया, 61 से 90 आ गया, और एंड में हमारा 90 आ गया। हमने इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट कर दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें चाहो तो लेजेंड हमने ऑफ ही कर रखे हैं, ठीक है। डेटा लेबल हमारा ऑन है। चैनल पे देखते हैं, टाइटल टाइटल भी हमारा ठीक है। और बैकग्राउंड चेंज तो वैसे नहीं करना, या करना है तो देख ले सकते हैं आप, अगर आप लोगों को चेंज करना है बैकग्राउंड वगैरह कुछ, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। थोड़ी सी हम इसके अंदर क्या करेंगे, शेडो का यूज करेंगे। तो यहाँ तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, तो चाहो तो शॉर्टकट पे डाल के देख सकते हैं शेडो। शेडो ऑप्शन इसमें है या नहीं है, वैल्यू, यहाँ पे आई थिंक शेडो, शेडेड एरिया दे रखा है। यहाँ पे आप शेडेड एरिया भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल भी करना चाहो तो ऑल भी कर सकते हो, और अगर हम मार्कर लगाना चाहो तो मार्कर भी लगा सकते हो। जैसे ये मार्कर आ गए ना, आप देख सकते हो, क्योंकि ये मार्कर आ गए। इस तरीके से आप कर सकते हो इसके अंदर फॉर्मेट में, फॉर्मेट चेंज में, ठीक है। एक बार दोबारा से क्लिक करेंगे हम। कॉलम वाइज अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, मान लीजिए सपोज फोर सेल की जो कॉलम है मुझे कोई और कलर से रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि सपोज मुझे इस कलर से रिप्रेजेंट करना है, तो ये इस कलर से हो गया सेम, जैसे कि हमने फोर सेल और ये वाला कलर सेम ही है, ठीक है ना। और हमारा पेंडिंग प्रॉपर्टीज में हमारा ये वाला कलर है। तो आप ब्लू भी कर सकते हो या लाइट ब्लू भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपको नॉर्मली यूज करके दिखा रहा हूँ। एंड अब पेंडिंग प्रॉपर्टीज हमारा ये है, ठीक है। तो हमने इसके लिए कौन सा लाइट कलर ले रखा है, ये कलर ले रखा है, तो ये हो गया हमारा। लाइट को ज्यादा लाइट हो गया, हम ब्लू ही कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से वर्किंग होती है, ठीक है। बॉर्डर देना चाहो बॉर्डर दे सकते हो, ये बॉर्डर आ गया हमारा, एक, ठीक है। ये बॉर्डर आ गया, दोबारा से चलते हैं हम, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, इतना ठीक है अभी। बाकी हम इसको दोबारा से फॉर्मेटिंग करेंगे, बस मैंने आपको नॉर्मली करके दिखाया है, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ चुका है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो दोबारा से हम जनरल पे जाते हैं, यहाँ पे हम टाइटल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। टाइटल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे जब आओगे तो आपको विजुअल बॉर्डर दिख रहा है, तो हमने विजुअल बॉर्डर दे दिया, ठीक है। अब एक तो मैं बार बार ही हट जाता, दोबारा से जनरल पे टाइटल, ठीक है। टाइटल आ गया हमारा, डिवाइडर आ गया, प्रॉपर्टीज भी आ गई है हमारा। शेडो कहाँ चला गया, अभी तो यहीं पे था शेडो। जो चीज मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो इतना टाइम लग रहा है दिखाने में कि बस पूछो मत। तो यहाँ पर हम कहाँ गए यार शेडो। तो आपको क्या करना है, आपको जो सिर्फ इफेक्ट पर आना है, ठीक है। यहाँ पे जनरल पे क्लिक करोगे, इफेक्ट पे आओगे, यहाँ बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में चाहो कलर दे सकते हो, इस तरीके से आप चाहो तो कुछ भी कलर दे सकते हो। अभी इसको वाइट ही रखेंगे, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, शेडो पे ऑन करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे शेडो हो गई, मतलब कुछ बढ़िया सा लग रहा है, ठीक है ना। आप चाहो इसके अंदर कलर भी दे सकते हो, और यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हैं उसमें भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा से फॉर्मेट करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा काम करके चल रहे हैं हम, ठीक है ना। उसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आप बाहर क्लिक करना कैनवस पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाना फॉर्मेट, तो उसके बाद कैनवस सेटिंग आ गई हमारे पास। ये एक मिनट, इसको बंद कर देते हैं। कैनवस बैकग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पे बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड के लिए हम कोई कलर ले लेंगे, या तो आप ये ले सकते हो, ठीक है। ये ठीक लग रहा है, मुझे भी ठीक लग रहा है ये। या आप चाहो दूसरा कोई भी कलर ले लो सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जब आप विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको खुद से भी एक्सपेरिमेंट करना है कि आपके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम इस पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इस पे थोड़ा सा लुक देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा कॉल आउट वैल्यू है, इसको मैं कर दूंगा वाइट, ठीक है। ये हो गई वाइट। उसके बाद क्या करेंगे हम, अब इसमें थोड़ा सा कुछ वाइट हो गया। अब नीचे इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं हम इसका। ये वाइट है, इसको हम ब्लैक कर देते हैं, तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें हम शेडो डाल देंगे, ये शेडो हो गई। अब थोड़ा इसको यहाँ पे लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का सा छोटा करेंगे,
ये पहले एक बार फॉर्मेट पेन टू एवरीवन कर देते हैं ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करना, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे आप जब क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे देन, तो यहाँ पे आप सभी को कर रहे हो। ठीक है, सेम अगेन इसमें भी करना है, यहाँ पे भी सेम। तो ये थोड़ा कम होगा आपका, थोड़ा मेहनत कम लगेगी। ठीक है, इजीली जल्दी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको इस पे एक बार सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा छोटा भी कर लेंगे। ये हमने थोड़ा सा छोटा कर लिया इसको, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे शेडो पे जाएंगे, तो इसकी शेडो एक बार ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ बढ़िया सा लग रहा है ये। ठीक है ना। अब सेम अगेन इसका भी कर देंगे, तो एक बार फॉर्मेट, ये कुछ अलग हो गया, थोड़ा सा इसको भी कर देंगे यहाँ से, इसको कर देना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको बीच थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यहाँ तक कर, इतना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। अब इसका भी सेम हम कर देंगे एक बार, इसका भी फॉर्मेट ले लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मेट भी हो गया। बट कलर हमारा हमें कलर भी तो चेंज करना होगा, तो हम कलर चेंज कर देते हैं। हमने क्या कलर रखा था, एक बार हम वो देख लेते हैं। ठीक है ना, हमने जो कलर रखा था हम कलर जाके वो सिर्फ कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हम कलर के लिए जाएंगे एक बार, स्लाइजर, यहाँ पे हमने जो कलर रखा था इसके लिए, कौन सा कलर था हमारे पास, ये कलर था हमारे लिए इसके पास, और इसका जो कलर था वो एक बार अगेन चेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास कौन सा कलर था, इसके पास हमारे ये कलर था। तो इस तरीके से हमने ये दे दिया। ठीक है, चाहो तो आप इसको इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और यहाँ से इसको भी थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये ठीक है, कुछ इसका जो डिज़ाइन है कुछ थोड़ा बहुत चेंज लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग में डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, मैंने मेरा काम था आपको बताना, सिखाना कि किस तरीके से आप इसमें थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेम अगेन हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें भी कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे हम जाते हैं, चैनल पे जाएंगे, इफेक्ट में जाते हैं, फिर यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ब्लैक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे टाइटल है, जो टाइटल का कलर है उसको भी एक बार वाइट कर देते हैं, तो ये गायब हो गया। उसके बाद जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको क्या करेंगे, हम ब्लैक कर देंगे, तो ये आ गया। ठीक है, अब टाइटल में जाने के बाद हम यहाँ प्रॉपर्टीज पे एक बार कुछ देखते हैं, अगर हमें कुछ लगता है करने के लिए तो हम वो करेंगे। ठीक है, विजुअल में जाते हैं। अगर कॉलम वाइज भी आपको कलर चेंज करना है तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे कलर चेंज करना है। विजुअल पे आएंगे हम, विजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वाई एक्सेस होगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर वैल्यू को मैं आपको दिखाना है तो आप यहाँ वाइट से दिखा सकते हैं, तो ये वाइट आ गया यहाँ पर। एंड अगेन एक्स एक्स पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने कर दिया। अब हम दूसरी जगह चलते हैं। ठीक है, एक बार वाइट एक्सेस पे देख लेते हैं जो वैल्यू है हमारी। यहाँ अगर यहाँ पे आपको वाइट दिखाना है तो इस तरीके से यहाँ पे वाइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ तक अभी भी सबको समझ में आया। यहाँ पे तो अभी कोई वैल्यू नहीं है। और दूसरी हमारे पास एक लाइन, यहाँ पर बस इतना ठीक है ना, यहाँ पे इतना ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ और कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये डॉटेड डॉटेड वाली वाइट लाइन, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो या सॉलिड भी कर सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे सॉलिड आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको डैश पे देखते हैं, डैश पे आपको इस तरीके से डैश आ रहा है। तो आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे कर सकते हो। मैं सॉलिड कर देता हूँ, या अगर मुझे नहीं भी रखनी तो मैं हटा भी सकता हूँ, बट सॉलिड ठीक है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब इसको ऊपर वालों को भी बाद में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्या अब आगे सीखना है, क्या देखना है। अब मैं टेबल लेता हूँ एक। ठीक है, यहाँ मैंने टेबल ले ली। एक मिनट, ये कंट्रोल Z कर देते हैं हम, तो वही वापस हो गई। बाहर क्लिक करके एक टेबल ले ली तो हमारे पास टेबल आ गई। ठीक है, मैंने टेबल को यहाँ पे ले लिया। अब मैं उसके अंदर आईडी ले लेता हूँ, एड्रेस एंड स्क्वायर फीट एंड सिटी, और यहाँ पर प्राइस। इतना हमने ले लिया है। मैं इसको थोड़ा सा
बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ये मैंने बड़ा कर दिया टेबल को। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, या तो फॉर्मेट पेंड करके कुछ देखते हैं इसमें। अगर यहाँ पे कर देता हूँ, ये इतना हो गया ऐसा। ठीक है, तो एक बार चैनल में जाते हैं। चैनल में जाने के बाद यहाँ पे टाइटल, टाइटल तो हमारा ऑफ ही है यहाँ पे ब्लैक ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे फिर ग्रिड देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको वाइट करना है तो यहाँ वाइट कर सकते हैं। ठीक है, और स्टाइल पे बात करें, अगर यहाँ पे आपको स्टाइल देना है तो ये बॉर्डर इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, ये भी ठीक है काफ़ी। उसी के नीचे आपको यहाँ वैल्यू का ऑप्शन दिखेगा। वैल्यू का हो गया, तो इसको हम वाइट कर देंगे। ये वाइट हो गया, तो हम ब्लैक कर देते हैं। या ब्लैक हो गया, तो लुक मच बेटर लग रहा है आपको। ठीक है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, तो मुझे भी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ तक हमने वीडियो में बहुत कुछ सीखा है, तो इसी बात पे आप लाइक कर देना। ठीक है, इतने बढ़िया से मैं आपको विजुअलाइजेशन और डेस्क की चीज़ें बता रहा हूँ, तो इस बात पे लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है। और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो में। मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे एक बार हम शेडो देख लेते हैं। शेडो हमारा इस पे क्लिक ना, शेडो हमारा ऑन हुआ। तो हमें पता है इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको गैप नहीं दे रखा है। यहाँ पे हम गैप दे देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया कंप्लीट। ले लेते हैं हम एक वाटरफॉल चार्ट। ठीक है, ये हमने ले लिया। थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर देता हूँ। अब हम जो है इसका स्टेटस ब्लैक प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी टाइप। ठीक है, स्टेटस एंड अगेन स्टेटस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया। ये हम थोड़ा इसको बड़ा कर देंगे, और ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसको भी एक बार फॉर्मेट पेंट्री की हेल्प से एक बार फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। शेडो हमारी ऑटोमेटिकली आ गई। कितना इजी है, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ी नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ये हमारा इतना हो गया। इस तरीके से आप थोड़ा सेट कर लेना इसको। ठीक है, इसको एक बार हम फॉर्मेट एंड इसको भी कर देते हैं, और यहाँ पे जो क्लिक करके एंड इसमें हम कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, वाइट, ये वाइट इतना हो गया हमारा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, कूल लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने अब तक किस तरीके से फॉर्मेट किया, हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करते हैं, एक स्लाइडर ले लेते हैं एक और। ठीक है, हमने स्लाइडर ले लिया, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिटीज़ ले लेंगे। ठीक है, सिटीज़ ले लिया। अगर आपको इसी को सिटीज़ वाइज देखना हो तो यहाँ पे सिटीज़ वाइज यहाँ पे वर्किंग हो रहा है। ठीक है, तो इसी को हम सेम फॉर्मेट एंड ये कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं एक बार सेटिंग में। यहाँ पे टाइटल वाइज भी है। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन वाइज भी है, जैसा भी आपको ठीक लगे। और अभी कैसे कर देंगे, सेम वही कर देंगे, वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू जो कलर है हम वाइट कर देंगे, तो ये वाइट हो गया। इतना सिंपल है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डन। चाहो तो इसको थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो, और यहाँ पे इसको इतना कर दिया हमने। ठीक है, अब जो है इनकी बारी, अब यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा इनको अप करेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसमें भी सेम फॉर्मेट कर देंगे। तो एक बार हम कर लेते हैं यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वाइट। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और एक और, अगर आप किसी को यहाँ पर कुछ और चीज़ें चेंज करनी है तो आप और चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जैसा ठीक लगे आप अपने अकॉर्डिंग भी
यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाओगे कैटेगरी लेवल में, ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट जो है हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इसका कलर, ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। अगर इसमें फ़ॉन्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हो फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फ़ॉन्ट हो गया। सेम इसको भी हम कर देंगे फॉर्मेट, ठीक है, इसका भी सेम कर देंगे हम फॉर्मेट, एंड इसको भी हम सेम कर देंगे फॉर्मेट। तो अब कुछ ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो के अंदर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू सो मच।